आप सभी का शिक्षक हब चैनल में स्वागत है। आइए आज कक्षा 8 के पंचम पाठ सामाजिक कार्यम के प्रश्नों को हल करते हैं। सर्वप्रथम मौखिक प्रश्न। निम्नलिखितानां शब्दानां अर्थ वदत। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बोलें। पहला है अल्पीकृत। अल्पीकृत का होता है कम हो गया। प्रयोजन का अर्थ होता है रोजाना का प्रयोग करते हुए। एकाकीत्वेन। एकाकीत्वेन का अर्थ होता है अकेलापन के कारण। हिताहितम हित और अहित। क्वचित। क्वचित का अर्थ होता है कहीं। प्रत्युत। प्रत्युत का अर्थ होता है अपितु या बल्कि। सर्वदा। सर्वदा का होता है सभी। सर्वदा का हमेशा। अब है सुतराम। सुतराम का होता है बहुत। उसके बाद है विन्यासम। विन्यासम का अर्थ होता है रचना या निर्माण। विन्यासम रचना या निर्माण। वर्धते। वर्धते का अर्थ होता है बढ़ता है। आसित था या थी। अब है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखितानां पदानां एक वचन रूपम वदत। जो पद दिया हुआ है नीचे उसका क्या करना है, एक वचन रूप बोलना है। सर्वप्रथम प्रापयन्ति। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रापयति। प्रभवन्ति प्रभवति। अभवन अभवत। उसके बाद है सन्ति। तो सन्ति का होगा अस्ति। आसन है, आसन का आसित। समागच्छन्ति तो क्या हो जाएगा, समागच्छति। कुर्वन्ति है तो करोति। अब प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखितानां पदानां बहुवचन रूपम वदत। तो कर जैसे विज्ञानोपकरणम, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, विज्ञानोपकरणानि। उसके बाद है महिला। महिला में क्या करेंगे, विसर्ग लगा देंगे। जनस्य तो क्या हो जाएगा यहाँ, जनस्य जनियो जना नाम। बालका है तो बालका का बालका बालकाभ्याम बालके भ्य। उस तरह ग्रामे। तो ग्रामे का क्या हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति है। विज्ञानोपकरणम हो गया तो यह प्रथमा और द्वितीया दोनों में होता है। महिला प्रथमा हो गया। जना नाम षष्ठी है।
और बाल के विभक्त चतुर्थी। अब ग्राम में सप्तमी है तो ग्राम में सु, फलम है तो फलानी, यह भी प्रथमा और द्वितीया में। नदी है तो नदी प्रथमा, तो क्या हो जाएगा नद्य। अब प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 कराए संधिम कुरु, लिखता प्रश्न है करें 9, संधि मतलब जोड़ना, तो 9 जोड़ इदम क्या बन जाएगा नेदम। उसी तरह कह जोड़ चित तो क्या बन जाएगा कश्चित। ध्यान रखना है विसर्ग के बाद अगर वर्ग च या छ आता है तो यहाँ विसर्ग हटकर ताला विसर्ग हो जाता है कश्चित। एक जोड़ अपि तो क्या हो जाएगा एको पी। ये एस जैसा जो है इसका उच्चारण होता है बच्चों। अब है घ नंबर एकेन अपि, एकाना पी, उसका नी जोड़ धना तो क्या हो जाएगा निर्धना। इति जोड़ एवं इत्येवम। अब है संधि करना है, इसको संधि विच्छेद, ऊपर हम लोग संधि किए अब विच्छेद करना है। जैसे है महिलाश्च तो क्या हो जाएगा महिला जोड़ च। दूसरा है कश्चिन मार्गे तो कश्चित जोड़ मार्गे। अब ध्यान देना बच्चों कि प्रथम क्या है शब्द में अगर यह पहला अक्षर है, पहला अक्षर में शब्द अक्षर कहते हैं, पहला शब्द है तो इसमें विसर्ग लगा हुआ है तो वह विसर्ग संधि है। इसमें हलंत लगा हुआ है तो यह व्यंजन संधि है, और जिसमें ना हलंत और ना विसर्ग हो वह स्वर संधि होता है। अब है किन एकक अस्य, कश्चिन मार्गे हो गया। अब है एकस, एक जोड़ एकस्य। उसके बाद है यद्यपि तो यदि जोड़ अपि। अब देखो इसमें क्या है ना तो पहले शब्द में ना विसर्ग है ना हलंत, यह स्वर संधि है। अब है किंच तो किम जोड़ च। अगला है काश्चित तो का जोड़ चित। उसके बाद है संकटो अपि तो संकट जोड़ अपि। अब प्रश्न नंबर 6 करें वाक निर्माणम कुरु, वाक निर्माण करें। असमर्थ है तो असमर्थ जैसे है मैं काम करने में असमर्थ हूँ, अहम कार्यम कर्तुम असमर्थ अस्मि। दूसरा है इदानीम, इदानीम संध्या काल, इस इदानीम का अर्थ हो गया संध्या। इदानीम इस समय, संध्या काले शाम का समय है। अगला है
वृद्ध। मम पिता, मेरे पिता बूढ़े हैं, तो वृद्ध। मम पितामह वृद्ध अस्ति। उसके बाद है पतति। तो पतति वृक्षात् पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है। नेक्स्ट है गमिष्यामि। अहम पाटली पुत्रम न गमिष्यामि, मैं पटना नहीं जाऊंगा। वर्तते। भारतस्य उत्तरस्यां दिशि हिमालय वर्तते। उसके बाद है आसीत्। एकस्मिन् वने एक सिंह आसीत्। अब प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि मंजूषात् शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। मंजूषा से शब्द को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करें। क नंबर कह रहा है सर्वदा सुखम न दृश्यते। दूसरा है जना गृहम गच्छन्ति। तीसरा है वृक्षे आम्रफलानि सन्ति। चौथा कह रहा है कि डैश छात्र अस्ति, यहाँ क्या आ जाएगा? रोहित। अंगो नंबर कह रहा है डैश प्रवहन्ति, प्रवहन्ति, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? नद्या। उसके नद्या नहीं, नद्य। उसके बाद है चौ नंबर का डैश सत्वरम सहायतार्थम समागच्छन्ति, हो, तो यहाँ क्या हो जाएगा? जना। अब है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। जैसे भवितुम है, तो भवितुम का प्रकृति प्रत्यय आएगा भू जोड़ तुमुन। दूसरा है निर्मातुम, तो निर्मातुम का क्या हो जाएगा? जोड़ मा जोड़ तुमुन। उसके बाद है गंतव्य, गंतव्य का गम जोड़ तव्यत। इसके बाद है आसन, आसन का हो जाएगा आस जोड़ लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। उसका है समागत्य, समागत्य का हो जाएगा सम
जोड़ आ, जोड़ गम, जोड़ ल्यप। ल्यप ये प्रत्यय बच्चों, ल्यप। अगला है पठित। पठित का हो जाएगा पठ, ये धातु, और अक्त क्या है, प्रत्यय। अब है प्रश्न नंबर 9, सुमेलनम कुरुत। मिलान करना है। करा है कि क मानवस एकाकीत्वेन, तो मानवस एकाकीत्वेन का क्या हो जाएगा, स्वार्थवाद उदित। स्वार्थवाद उदित। ख करा कामिये दुख तप्ता नाम। कामिये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम नाशम नम, प्राणी नामर्ति नाशनम, तो यहाँ हो जाएगा ख नंबर। अब है ग नंबर, इदानीम मनुष्य स्वकीयम हितमेव सर्वोपरि मन्यते। अब है ग नंबर हो गया काचित। ख नंबर, काचित सामाजिकी संस्था संपूर्णम ग्रामम स्वच्छम कुर्यात्। और अंग नंबर, सामूहिक विवाह सार्वजनिक स्थलेषु आयोजते। ये हो गया अंग नंबर। अब है प्रश्न नंबर करा कि 10 नंबर प्रश्न करा, विपरीतार्थक शब्दयों सुमेलनम कुरुत। जो विलोम शब्द है या विपरीत शब्द, उल्टा शब्द है, उसको क्या करना है, मिलान करना है। जैसे क नंबर करा गच्छति, तो गच्छति का क्या हो जाएगा, आगच्छति। उचितम अनुचितम, तदानीम इदानीम, समर्थ असमर्थ, रिक्त रिक्त का पूर्ण, सफलम असफलम, और कर्तव्य अकर्तव्य। अब है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है बच्चों, उदाहरण अनुसारम अव्यय पदानि चिनुत। उदाहरण के अनुसार क्या करना है, अव्यय पद को चुनना है। जैसे यथा शीला स्वग्रामम गमिष्यति, यहाँ अव्यय पद कौन हो गया, स्व। उसी तरह क नंबर में क्या हो जाएगा, वैभवी कुत्र गमिष्यति, यहाँ क्या हो जाएगा, कुत्र। अव्यय क्या होता है, इसका रूप कभी भी नहीं बदलता है, चाहे एक वचन हो, द्विवचन हो या बहुवचन करता हो। अब है ख नंबर। ख नंबर में कह रहा है सांभविक कदा पठिष्यति। सांभविक कदा पठिष्यति, यहाँ क्या हो जाएगा, कदा। आयुषी चैतन्य च लिखत, यहाँ क्या हो जाएगा, च। जावेद उच्चय आहसत, यहाँ क्या हो जाएगा, उच्चय। जॉन न सर्वदा सत्यम वदत, यहाँ क्या हो जाएगा, सर्वदा। अब प्रश्न नंबर 12, रेखांकित पदेषु प्रयुक्ताम विभक्तिम लिखत। जो रेखांकित पद है उसको क्या करना है, उससे विभक्ति को लिखना है। जैसे मनुष्येषु, तो मनुष्येषु में क्या होगा, सप्तमी बहुवचन। अब है समाजस। समाजस क्या हो गया, षष्ठी एक वचन। सर्वेषाम,
सर्वेषां में हो जाएगा षष्ठी बहुवचन। ग्रामे सप्तमी एकवचन। जनै तृतीया बहुवचन। प्रश्न नंबर 13। अधोलिख तद्भव शब्दानां तत्सम शब्दानां चिन्ह। यहाँ क्या करना है कि अधोलिख जो तद्भव शब्द है उसको करना है तद्भव में। जैसे गांव, तो गांव हो गया तो यहाँ ग्राम हो जाएगा। उसी तरह आग है तो आग का संस्कृत शब्द तत्सम हो गया संस्कृत शब्द। ठीक है। कुआं तद्भव हिंदी शब्द कुआं, कुआं प। अब है खेत, तो खेत को क्या कहते हैं क्षेत्र। पांचवा, पांचवा को पंच बोलते हैं। अब है सब, सब का क्या होता है सर्वे। बूढ़ा है तो बूढ़ा का वृद्ध। तो पूरे पाठ का बच्चों प्रश्नों का हल हो चुका है। आप लोग ध्यानपूर्वक मन लगाकर क्वेश्चन को पढ़ें और सही प्रश्नों के हल को भी देखें, जानें, समझें। जहाँ दिक्कत हो वहाँ कमेंट करके प्रश्न को पूछ सकते हैं, जहाँ भी आपको संशय हो। और पूरे वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर करें बच्चों। लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद बच्चों।